वामपंथियों ने एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कथित दक्षिणपंथियों के लिए। इस सिस्टम में वामपंथी स्वयं हिंदू के भगवानों को बलात्कारी, नारी विरोधी कहता है, देवियों को वेश्या कहता है, पूरे सनातन समाज को गाय, गोबर और गौमूत्र के नाम पर तिरस्कृत करता है, मंदिरों को बलात्कार का अड्डा बताता है, चूड़ियों, मंगलसूत्र और सिंदूर के नाम पर हमारी स्त्रियों का अपमान करता है, हमारे धर्म को आतंक से जोड़कर भगवा आतंक जैसे शब्दों का सृजन करता है, हमारी बच्चियों के लव जिहाद में होने वाले बलात्कार और हत्याओं को प्रेम के नाम पर छुपाता है, हमारे दलितों को जाति सूचक गालियों से अपमानित करता रहता है, हमारी मूर्तियों के विसर्जन पर हमले करवाता है, हमारे धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी करवाता है और फिर भी बचकर निकल जाता है। यह सिस्टम उन्हें हमेशा वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर नैरेटिव बनाकर बचा लेता है और यह नैरेटिव भी वही भावुक हिंदू बनाता है जिसे लगता है कि दुनिया गुलाबी कमरों में गुलमोहर के पुष्पों को ताकने के लिए बनी है और वो उसी दुनिया में रहता है। यह भावुक हिंदू तब उद्वेलित हो उठता है जब आतंकी का आप मजहब बता देंगे। इतना बचाव तो उनके अपने भी नहीं करते जितना यह भावुक हिंदू ब्रीड करने लगता है। इनके तर्क के हिसाब से कोई आसिफ किसी महंत को मारने की योजना के एक हिस्से के रूप में मंदिर के भीतर जायजा लेने पहुंचता है और पानी पीने का तर्क देता है तो जज्बाती हिंदू मंदिर, महंत, हत्या ये सारी चीजें भूल कर ये कहने लगता है यार बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। सड़क छाप भाषा में कहूं तो ये विशुद्ध चूतियाप की श्रेणी में आता है और उसे वही कहना भी चाहिए। हमारे अपने ही ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं क्योंकि उनको कभी नीम नीम, कभी शहद शहद वाला मोरा पिया जो है इन्हीं वामपंथियों और इस्लामवादियों के इन्हीं कट्टरपंथियों में दिखता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या फेटिश है इन आतंकियों को लेकर हम हिंदुओं में कि हम सब कुछ भूलकर अचानक भावुक होकर उनके नैरेटिव में घुस जाते हैं। उनका नैरेटिव इतना मजबूत है कि कुल मिलाकर उनके द्वारा कही गई हर बात सत्य हो जाती है। लेकिन जो ही आपने 7 साल के आयशा की बात कर दी, 47 साल के बलात्कारी इलियास की बात कह दी, उसके 4 बीवियों की बात कर दी, निकाह हलाला की बात कह दी, बाबर के आतंकी होने की बात कह दी, मजहबी स्थलों में अनवरत हो रहे बलात्कारों की बात कह दी, हर आतंकी के एक ही रेगिस्तानी मजहब से पनपने की बात कह दी, किताब में काफिरों की हत्या की योजनाओं को सामने ले आए, आपने अपने ही इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में छुपे दोगलेपन पर कुछ लिख दिया, लव जिहाद पर स्वर तीव्र किए तो आप मानवता के दुश्मन कह दिए जाएंगे। आपके हर चुटकुले पर आपसे माफी मंगवा ली जाएगी जबकि वही व्यक्ति आपके देवताओं का उपहास करता रहेगा, आपको गौमूत्र पीने वाला कहता रहेगा और आप रोते रहेंगे। आज मैं अपनी बात इस मुद्दे पर करने जा रहा हूं कि कथित राइट विंग को नैतिकता की चादर ओढ़ने का ऐसा क्या शौक है। हम ऐसे मुद्दों पर मुखरता से बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते रहेंगे और यह विचार, ऐसी बातें आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल मैंने देखा है कि अपने ही लोग जो स्वयं को सनातनी योद्धा मानते हैं, जो जुबैर जैसे लंपटों के साथ होकर उन लोगों पर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं जो मुखर होकर जुबैर के चाचा, फूफा और बापों से लेकर वो जिसे सबसे ऊपर मानता है उसको भी धोता रहता है। ट्विटर के स्पेस में वार्ता का आयोजन करते हुए गिद्धों की तरह अपने विचारों को यति नरसिंहानंद जैसे लोगों पर थोपने का कार्य हो रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि मानो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो सबसे ज्यादा सटीक भाषा का प्रयोग करता है। हम अचानक से अपने आप को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि हम वेद व्यास हों और गणेश जी से महाभारत लिखवानी है तो वहां सिर्फ संस्कृत में सुभाषित ही बोले जाए। हम स्वयं लाख अमर्यादित रहें लेकिन हमें वो भगवा पहना हुआ आदमी वो तो वेद की ऋचाएं सुनाता हुआ दिखना चाहिए। क्या ऐसा है कि वेद और पुराणों के अध्येता कम हो गए इस देश में? क्या कहीं से आकाशवाणी हुई है कि नरसिंहानंद ने भगवा व्रत धारण कर लिया है तो वो अब दिन भर अयम निजः परोवैति गणना लघुचेत साम कहता हुआ फिरेगा? क्या हमारे ऋषियों ने शास्त्र शिक्षा नहीं दी है? क्या हमने धर्म युद्धों में छल का सहारा नहीं लिया है? फिर ये क्या बकैती चल रही है कि वो तो भगवा वस्त्र पहनकर गाली दे रहा है? हाँ, दे रहा है गाली, इसमें समस्या क्या है? तुमने अपने जीवन में गाली नहीं दी कभी? तुम्हें क्रोध नहीं आया कभी? या सारे सदाचरण हमें एक भगवाधारी में ही चाहिए? भले हम स्वयं नीचता के लिजलिजे घोल में नहाए हुए। एक व्यक्ति जो तुम्हारे मनोभावों को खुल्लम खुल्ला अपने जान पर खेलकर हर दिन मौत के खतरों से खेलता हुआ माइक पर सामने आकर बोलता है बिकॉज यू आर फकिंग टू वीक एंड फट्टू टू अटर दोज वर्ड्स, तब तुम्हें आदर्श बालक वाला चाट याद आने लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, माता पिता के पांव छूने चाहिए, वाणी को मीठा रखना चाहिए, दतवन से दांत साफ करना चाहिए। यह क्या कवि सम्मेलन चल रहा है या फिर कालिदास के मेघदूतम का मंचन हो रहा है? तुम्हें यह नहीं पता कि हम कहां खड़े हैं?
तुम्हें यह नहीं पता कि असलम और अहमद अपने घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी 8 बीवियां बारूद को गुल के डिब्बे में रखकर उसमें कील भरकर सुतलियों से बांधकर कोने में समेट रही है। तुम्हें यह नहीं पता कि सलमा अपने भाई द्वारा लाई गई उस हिंदू दुल्हन को यह समझाती है कि उसे उसके बड़े भाई, अपने पति, उसके बाप और भाई के दोस्तों के साथ भी सोना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उसकी लाश सूटकेस में तैरती मिलती है। कहां सो रहे हो तुम? लव जिहाद की 1000 घटनाएं तुम्हारे सामने हैं, जहां हिंदू बच्चियों को धोखे में रखकर फंसाया गया, उनका बलात्कार हुआ, उन्हें गर्भवती बनाकर छोड़ दिया गया। उनके साथ ऐसा करना हिंदुओं को नीचा दिखाने का आजमाया हुआ तरीका है। और तुम्हें पड़ी है कि वो रामदेव जो बाबा हैं वो तो धंधा कर रहे हैं, वो स्वामी है, वो तो वीडियो में गाली देता है। हम रोते हैं कि यार हमारी विरासत के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। हम भी लगते हैं कि देखो आयुर्वेद को कैसे दकियानूसी और अवैज्ञानिक कह दिया गया। और हमें इस बात से समस्या हो जाती है कि रामदेव को IMA चीफ ऑस्टिन जयलाल के साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। वो अस्पतालों को ईसाई कन्वर्जन का सेंटर बनाना चाहता है, वो आयुर्वेद को नीचा दिखाता है और तुम्हें चाहिए कि बाबा ने तो ऐसा बोल दिया, मेरा सारा समर्थन और सम्मान वो खो चुके हैं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता था। तुमसे समर्थन मांगा किसने था? यति नरसिंहानंद के लिए 2 ट्वीट करके तुमने सम्मान और समर्थन दे दिया। उन्होंने तुम्हें बुलाया था, गिड़गिड़ाए थे क्या तुम्हारे सामने? तुम्हारा समर्थन 2 ट्वीट का और तुम्हारी उम्मीद इतनी ज्यादा कि वो व्यक्ति अपना पूरा आचरण तुम्हारे हिसाब का बनाकर डासना में भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन करने वाले कम है क्या? एक आध बाबा को तो बोलने दो जो तुम्हारी फटती है बोलने से। एक आध व्यक्ति को तो वो खुला समर्थन दो कि आप जो भी कहें सब सही है। तुमसे वो संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई भी गौमूत्र पीने वाला कहकर चला जाता है और तुम दांत निपोड़ करके ये कहने लगते हो कि अरे कहने दो, कहने से क्या होता है? कहने से ये होता है कि वो बातें सामान्य हो जाती है। कहने से ही यह संभव हुआ है कि आज कहीं भी बम फटता है तो हमें पता होता है कि किस मजहब के नुमाइंदे ने ऐसा किया है। यही है शक्ति नैरेटिव की। वो अपने आतंकियों को भी बचाते हैं, उसे ऐसा दिखाते हैं कि वो तो अच्छा खासा हेडमास्टर का बेटा था, गलती तो तुम्हारी थी कि तुमने उसे एक दिन डांट दिया तो फिर उसका दिमाग खराब हो गया। वो यह जताते हैं कि आदिल अहमद डार तो क्यूट सा बालक था, उसे आर्मी के कर्नल ने उठक बैठक करवा दी तो उसने जो आतंकवादी बनने की ठान ली। उनके पास ऐसी ही मानवता से ओत-प्रोत कहानियां हैं जहां आतंकवादी बनने और दसियों की जान लेने वाले हत्यारे को भी हत्यारा बनाने वाला कोई हिंदू ही होता है। और तुम क्या करते हो? तुम उन कहानियों पर विश्वास करके भावुक होने लगते हो कि यार 7 साल के आसिफ को मारना नहीं चाहिए था यार। यह बात यति नरसिंहानंद जानते हैं, उन्होंने यह झेला है, इसलिए उनकी भाषा इतनी कड़वी और असामाजिक है। तुमने कितना सहयोग दिया है कि आज तुम छंद और अलंकारों की बात कर रहे हो। कितने करोड़ पहुंचा दिए स्वामी जी के मंदिर में। पूरा जीवन तुम्हारा इस लोभ में बीता है कि एक फोटो फलाने जी के साथ हो जाती तो प्रोफाइल पिक्चर बना लेता, और तुम बात कर रहे हो हिंदुओं के साथ खड़े होने की। हाथ निकालो, हथेली पर थूको, नाक डुबाकर सांस रोकने से मर जाओ पापी आदमी। तुम हिंदू हितों पर ज्ञान मत दो। हम यहाँ चारों तरफ से हो रहे वैचारिक और सामरिक हमलों के बीच में खड़े हैं और हमें याद आ रही है कि यार उसकी भाषा सही नहीं है। काहे? किताब लिखवानी है या कविता पाठ करवाना है स्वामी जी से? कविता का शौक है तो पढ़ो जाकर। योद्धाओं से कहा जा रहा है कि आप तलवार लेकर क्यों चल रहे हैं, किसी को लग जाएगी। हद चुतियाप चल रहा है। बोली इतनी तीक्ष्ण करो कि जिस पर निशाना वो कट जाए। यहाँ कॉलेज के लोन में प्रेमिका को गोद में लिए चांद तोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम अपने हिंदू भाइयों, बहनों, पिताओं, माताओं की लाशों से पटी रक्त रंजित भूमि पर खड़े हैं और शवों का अनवरत गिरना जारी है। यहाँ मैं तलवार उठाऊं या ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूंजत कूच कुटीरे ये कहता फिरूं। हमारा राइट विंग चाहता है कि हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना वो लोग क्या कहें। काहे? हमने ठेका ले रखा है मर्यादित होने का। हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है और आपको इस बात पर शर्म आ जाती है कि किसी वामपंथी या पंचर पुत्र जुबैर ने आपको एक वीडियो दिखा दिया, देखो देखो राइट विंग वाली जिसको समर्थन करते हैं वो तो गाली दे रहा है। हाँ देंगे गाली, इतना देंगे कि तुम्हारे कान से खून निकल जाए। क्यों नहीं देंगे? काम ऐसा कर रहे हो कि बिना दिए रह जाना भीरुता है। वो अपने घरों में बम बना रहे हो और हम गाली भी ना दें। वो यही दिखाकर आपको नैतिकता की याद दिलाकर अपराध बोध की यात्रा पर निकाल देता है और आप शर्म के मारे अपने ट्वीट डिलीट करने लगते हैं या डिस्क्लेमर देने लगते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने फलाने स्वामी जी को अपना समर्थन दिया था, उन्होंने तुम्हारे लोगों की हत्या की, बलात्कार किया, उस पर हंसे कि देखो हिंदू लव जिहाद कह रहा है।
तब जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई उसी को तुम यह कहकर समर्थन नहीं देने का ढिंढोरा पीट रहे हो कि ये तो गाली देता है। यह तय करो कि बहन का बलात्कार करने वाला अपराधी है या गाली देने वाला। बहुत सारे संशय मिट जाएंगे। नहीं मिट रहे तो सुमरे हनुमत बलबीरा करो, बकचोदी मत करो ट्विटर पर, फट्टू साले। इन राइट विंग के पुरोधाओं और प्राचीन ट्विटरिया योद्धाओं की इतनी फटती है वामपंथियों से, जैसे कि इनकी बहनों से उनका विवाह होने वाला है और उनके खिलाफ बोल देंगे तो विवाह ना हो पाएगा। वामपंथियों को अपना बहनोई बनाना है तो खुलकर बनाओ, लेकिन याद रखना ये तब भी तुम्हें गरियाएंगे और कहेंगे साले बहनोई में तो इतना चलता है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इतनी लचर है कि तुम कहोगे जी जी जाजी, आपका तो बनता है मुझे बहन की गाली देना, लेकिन आपको कोई गाली दे दे तब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप तो परिवार के लोग हैं। बिल्कुल यही एटीट्यूड है हमारे इन तथाकथित ओपिनियन मेकर्स का, जिन्होंने नैरेटिव बनाने के फैक्ट्री का पासवर्ड अपने आप पास में रखा हुआ है और बाकी कोई बनाता है नैरेटिव तो कहने लगते हैं ये तो चाइनीज माल है, असली मुर्गा छाप पटाखा हमारा है, होलोग्राम देख लीजिए। ये लोग हमें बताएंगे कि हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ें। अब मोहम्मदवादी और वामपंथी यह तय करेंगे कि हम आतंकियों को, हिंदू फोबिक गिरोह को, सनातन के शत्रुओं को कैसे देखें और उनसे लड़ने का तरीका क्या होगा। ये हमें बताएंगे कि हमारे भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए। स्वयं को सुनिए कभी कि आपके जैसे 31 करोड़ लोगों द्वारा चुने जाने वाली पार्टी प्रधानमंत्री को फांसीवादी, हत्यारा, देशद्रोही, गद्दार समेत कितने विशेषणों से सुशोभित किया गया। आप चुनी सरकार को फांसीवादी, हत्यारा, तानाशाह कह देते हैं और सामने वाला उसे साला भी कह दे तो आपको दिक्कत है कि आप तो गाली दे रहे हैं। कम से कम मुझ में यह ईमानदारी तो है कि मेरा क्रोध गाली के रूप में निकल रहा है, मैं किसी चुनी हुई सरकार को फांसीवादी या हत्यारा तो नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए कि हत्यारा बड़ी गाली है, आपातकाल बड़ी गाली है, फांसीवादी बड़ी गाली है या फिर मादर फादर। कथित राइट विंग जब तक मर्यादाओं और नैतिकता की चादर से बाहर निकलकर नहीं सोचेगा, वो अपने ही लोगों को नोचता रहेगा। वामपंथी और मोहम्मदवादी जब आपको वीडियो दिखाकर मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं तो उन्हें कहिए कि हाँ देंगे गाली और समर्थन भी करेंगे, तुम अपनी बहनों को मौलवियों से बचाओ जाकर, हम अपना देख लेंगे। साथ ही 2 4 10 गाली इन्हें ऐसे भी दे दिया कीजिए। ऐसे लोगों को गाली देने में शर्म या लज्जा की कोई बात नहीं। कोई अगर गाली का पात्र है तो आप उसे गाली नहीं देंगे तब आपका आचरण गलत है। यह युद्ध है, यहाँ हम विधर्मियों और आतंकियों की सोच वालों से घिरे हुए हैं। यहाँ क्यूट क्यूट बोलने से नहीं होगा। आपके तेवर सदैव बिना बात के भी आक्रामक होने चाहिए। वामपंथी, कट्टरपंथी लोगों को सुबह शाम बिना बात के भी 2 4 गाली दे दिया कीजिए, एकदम रैंडम, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी दृष्टि में उनकी औकात क्या है। पॉलिटिकली करेक्ट होने का काम मोदी जी का है, उनको अपना काम करने दीजिए। उनको हमने इसीलिए चुना ही है कि वो सभ्य शब्दों में बढ़िया एकदम बंडी पहनकर, नील टिनोपाल वाला कुर्ता पहने हुए, फ्रेमलेस चश्मा में एकदम झकाझक दिखते हुए हिंदुओं के हितों के लिए बढ़िया बढ़िया योजना बनाते रहे। जैसे सीएए था, 370 था, राम मंदिर हो। इधर उधर भटकेंगे तो उन्हें याद भी दिलाते रहेंगे, लेकिन हम नेता नहीं है। हमारे आम जीवन पर आतंकियों की छाप पड़ी हुई है। हमें रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड शब्दों के साथ मसले फूलों की महक में तितलियों की क्यारियां, ये करने को कहा जा रहा है, वो तो नहीं होगा। हर मर्यादा तोड़ी जाएगी, हर नैतिकता से ऊपर आना होगा। बिना किसी लज्जा के इनके नैरेटिव को तोड़ने का हर तरीका उठाना होगा। राम का समय आदर्श था, दुश्मन भी आदर्श थे, युद्ध नियम से लड़े जाते थे। राम को यह पता था कि राजा का आचरण संदेह के दायरे से बाहर होना चाहिए, इसलिए वो सीता का त्याग कर देते हैं। वो अपने निजी संबंधों को, अपने पति और पिता होने को अपने राजा होने से हमेशा कम प्राथमिकता से देखते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो सतयुग है। कृष्ण ने अपने युग में पांडवों की दुर्दशा देखी, धृतराष्ट्र जैसे ज्ञानी को पतित होते देखा, भीष्म जैसे महारथी की व्यवस्था देखी जो एक संदर्भहीन प्रतिज्ञा से बंधे रहने के बहाने स्वयं को ठगते रहे, और उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु की हत्या देखी। वो तो नारायण थे, उन्हें सब दिखता था, उन्हें पता था कि अभिमन्यु की आयु क्या है। चाहते तो पूरा युद्ध ही रोक देते और अपने बंधु बांधवों को बचा लेते। उन्होंने फिर भी युद्ध होने दिया। उन्होंने कौरवों के हर कर्म को फलित होने दिया और युद्ध के टूटते नियमों का ही सहारा लेकर उन्होंने एक धर्म युद्ध को अपने नियत परिणाम तक पहुंचाया। भगवान कृष्ण से तो मर्यादा के प्रश्न नहीं पूछे गए। जब बलराम ने युद्ध के अंतिम क्षणों में नैतिकता की पाठशाला लगाने की कोशिश की तो उन्हें याद दिलाया गया कि जब वो निर्णायक स्थिति में हो सकते थे तो उन्होंने तटस्थ रहना बेहतर समझा। लेकिन युद्ध के अंतिम समय में वो ज्ञान देने आ गए कि क्या उचित है, क्या अनुचित। भगवान ने अपने
अग्रज तक का मान नहीं रखा, क्योंकि उन्हें वह करना था जो उचित था। उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। उसके लिए माखन चोर, रणछोड़ जैसे विशेषणों को सुनते हुए जयद्रथ का वध होने वाला था। सूर्य को सुदर्शन से ढकने से लेकर भीष्म वध के लिए शिखंडी को रथ पर चढ़ाने, युधिष्ठिर से नरो वा कुंजरो वा कहलवाने, रथ के नीचे उतरे कर्ण पर अर्जुन से वाहन चलवाने और अंत में दुर्योधन की जांग तोड़ने तक कृष्ण ने सब सुना और देखा। सतयुग के बाद आने वाले हर युग में मानवता पतित होती चली जाती है। सतयुग में धर्म एक ऋषभ के समान है जो 4 पैरों पर खड़ा था। त्रेता में वह 3 पैरों पर था, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 पांव पर। हमारी लड़ाई इसी एक पैर को बचाने की है। यह चला गया तो सब चला जाएगा। इसीलिए नियमों और नैतिकता की बात यहाँ मत कीजिए। यहाँ कुछ भी निर्धारित नहीं। राइट विंग को यह समझना होगा कि हम कृष्ण से कई हजार साल आगे हैं। यहाँ नियम बने ही नहीं जिन्हें तोड़ा जा सके। इसलिए संभल जाइए समय रहते हुए, वरना आप भजन कीर्तन करवाते रहेंगे और उधर आपके मठ तोड़े जाते रहेंगे। हर व्यक्ति हथियार से लेकर लड़ाई नहीं करता। कुछ तो कीबोर्ड योद्धा भी होते हैं हमारे कथित राइट विंग की तरह। लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा हेतु लगातार अपने स्तर से प्रतिकार कीजिए। अपराध बोध में मत जाइए कि इसका बाबा तो गाली देता है। तुरंत पलट कर कहिए कि तेरा मौलवी रेप करता है छोटी बच्चियों का। हमारी बातों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और आगे बढ़ाइए ताकि वैचारिक स्तर पर हम सामर्थ्यवान बने रहें। आभार आपका।